पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इसलिए अपने दिल को घबराने ना दो, अपने दिल को परेशान होने ना दो। और आगे लिखा हुआ है, ये खुदा की बात करके लिखा, बोला क्या हुआ है दूसरी आयत, मेरे बाप के घर में, ये नहीं लिखा हुआ फिर मेरे खुदा के घर में। जब घर की बात हुई तो फिर बाप को साथ जोड़ा। खुदा पर वो ईमान रखते थे, यीशु ने कहा मुझ पर भी ईमान रखो। और फिर साथ में क्या दिया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तो बाप का घर, जितने भी यहां पर समझदार बैठे हैं, बाप का घर बेटे का घर होता है, राइट। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है प्रॉपर्टी खरीदे और उसे किसी दूसरे के नाम जो है वो लिखवा दे, ऐसा कोई नहीं। आप इंसान होकर इन बातों को समझते हैं, ये बातें समझ में आती हैं कि ये जायदाद मेरी है और इस पर हक मेरे बेटे का है। बाप है वो, उसका भी असूल है। और असूल क्या है? उसका भी असूल ये है, बेटे बनो। उसका भी असूल है, औलाद बनो। उसका भी असूल है, लेपालिक बनो। उसका भी असूल है, नए सिरे से पैदा हो जाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब लोग इस तरह का कलाम सुनाते हैं या इस ज़बूर के अंतरे को जो है ना वो गलत जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। हाँ है मिले आगे मेरे से जेड़ा आइए, वो है जगा सोनी सुथराई सा मेरा। अब लोग बड़ा क्या कहते हैं, कब्र पे जाके रो रो के कह रहे थाए मिने आ गया, थाए मिने आ गया। ये गलत तशरीह है। कब्र सोनी जगह नहीं हो सकती, सुथरा हिस्सा नहीं हो सकता। ये ज़बूर नवीस इसी यीशु की बात कर रहा था, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा था जो यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। ये सुथरा हिस्सा है, ये सोनी जगह है। कब्र कोई सोनी जगह नहीं है, कब्र कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ तो मुर्दे को रखा जाता है और यहाँ जिंदा लोग होते हैं। ये बाप ने जो वादा किया उसकी बात हो रही है। खुदा का आलम, उसको इरफान हासिल हो गया और आज का बंदा इसको नहीं समझना चाहिए। वो जगह अच्छी है, खूबसूरत बेहतरीन जगह है, जो किसके लिए जी? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। एक आलम